ओके भैया, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। जैसा एक्सपेक्टेशन था, जैसी चिंताएं थी, उससे पेपर बहुत अच्छा निकला और आप सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है लॉ के अंदर। अब कुछ बच्चों को ऐसा कि सर मुझे थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा और अच्छे से लिख पाता या लिख पाती, या ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। पेपर फिनिश हो चुका है। नाउ विल डिस्कस अबाउट पेपर नंबर 3 विच इज फाउंडेशन क्यूए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम कहते हैं मैथ्स, स्टैट्स और एलआर। अब आज का जो मेन टॉपिक टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया है कि 1.5 डेज स्टडी प्लान या स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आने वाले 1.5 दिनों के अंदर आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है ताकि आप सब आने वाले तीसरे पेपर के लिए सबसे बेटर परफॉर्म कर पाए। अब शुरू करते हैं कि उन 1.5 दिनों के अंदर आपको क्या करना है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 जहां से हमको शुरुआत करनी है कि स्टेप नंबर 1 के अंदर मैंने लिखा है ऑल अबाउट क्यूए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन कर लिया इस चीज के बारे में कि क्यूए के अंदर हमें कौन से चीजों को कवर करना है, क्या क्या चीजें पहले करनी है, क्या क्या चीजें आखिर में करनी है। तो अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले तो आपको पता होगा, ऑब्वियसली पता ही है कि क्यूए सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली 3 पार्ट्स है। सबसे पहला है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स। यू नो वेरी वेल, मैथ्स 40 मार्क्स का, स्टैट्स 40 मार्क्स का और लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का आने वाला है और आया भी है। बस ये चीज है कि अब तक आपके 2 पेपर फिनिश हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर था अकाउंट्स और सेकंड वाज लॉ। अब वो दोनों पेपर डिस्क्रिप्टिव थे, अब वो दोनों पेपर 3 घंटे के थे। अब जो आपका आने वाला पेपर है वो कितने घंटे का है? 2 घंटे का। और वो डिस्क्रिप्टिव है? नहीं सर, वो पेपर कैसा है? एमसीक्यू है, मतलब यू विल गेट 1 क्वेश्चन एंड 4 ऑप्शंस। अब 2 आवर्स को मैंने बांट दिया 120 मिनट्स के अंदर। यू नो वेरी वेल कि सर उन 2 घंटों के अंदर हमें 100 क्वेश्चंस करने हैं, मतलब ट्राई करना है कि कैसे भी करके हम जितने हो सके उतने मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। वो मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कुछ ट्रिक्स है, वो अपन लास्ट दिन पे डिस्कशन करेंगे। पेपर में जाओगे उससे पहले आपको मिल जाएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने। अभी जस्ट ये जानिए कि आने वाले 1.5 दिनों के अंदर आपको क्या करना है। सबसे पहला तो हमें 3 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, मैथ्स, स्टैट्स और एलआर बराबर। स्पेशलाइजेशन ये वाली चीज है कि अगर आपका इस पेपर के अंदर एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, अगर वो गलत होता है तो आपको मिलेंगे माइनस। इट्स बेटर नॉट टू टेक अ बहुत ज्यादा रिस्क, राइट। पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेटर इज अलाउड, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। एडमिट कार्ड लेके जाओगे, आपको डिस्क्रीट पेपर नहीं है, एक ओएमआर शीट दी जाएगी। अब सेकंड वाला पॉइंट ये है कि ओएमआर शीट कैसी दिखती है, कैसे होगी, क्या होगा। तो सबसे पहले ओएमआर शीट का एक सैंपल है, एक स्टूडेंट का है जिन्होंने अपनी कॉपी मंगवाई थी, रीचेकिंग में डाली थी। अब वो पेपर और ये ओएमआर की कॉपी कुछ इस तरीके से है। आपको 50% पोर्शन के अंदर ऐसा दिख रहा होगा कि सर हमारा 50% पोर्शन ही ओएमआर वाला पोर्शन है, बाकी के 50% के अंदर हमें हमारा डेटा फिलअप करना है। जैसे ही ओएमआर आपके पास आएगा, वैसे ओएमआर के अंदर सबसे पहला जो कॉलम होगा वो आपका रोल नंबर होगा। रोल नंबर के अंदर आप रोल नंबर फिलअप करोगे, राउंड ऑफ करोगे। ये सारी चीजें आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप इंग्लिश भरोगे, हिंदी है तो हिंदी भरोगे। आई होप सबका मीडियम यहाँ पे इंग्लिश ही होगा। इंग्लिश आपको लिखना है यहाँ पे और इंग्लिश पे सर्कल डार्क करना है। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर आएगा, वो बुकलेट नंबर क्या होगा, वो बुकलेट नंबर देख के और वहां पे भी आपको राउंड करना है। पॉइंट नंबर 3, और क्वेश्चन पेपर का कोड, बुकलेट का कोड, आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर वो कोड 3 लेटर्स में दिया हुआ होगा। वो तीनों लेटर यहाँ पे लिखने हैं। सबके क्वेश्चन पेपर अलग अलग होते हैं, तो कुछ भी तरीके की चीजें सोचना मत। कुछ बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 આપણો આનો आंसर આવી જશે, मतलब ऐसी कोई बात होने वाली नहीं है, राइट। आंसर्स के लिए आपको स्पेस प्रोवाइड की गई है। एट द एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। आप एक अच्छे से पहले ओएमआर फिलअप कर देना, जैसे क्वेश्चन पेपर मतलब ओएमआर आपको मिल जाती है तब। बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो 2 घंटे का पेपर है वो स्टार्ट होने वाला है वही 2 बजे, लेकिन फिनिश 5 बजे नहीं होगा, क्योंकि 2 घंटे का पेपर है। यू विल गेट अ टाइम फ्रॉम 2 to 4, राइट। अब ऐसा होता है कि अकाउंट्स में और लॉ के अंदर आपको पेपर 15 मिनट पहले मिल जाता है ताकि आप पेपर रीड कर सको और समझ सको, राइट। यहाँ पे ऐसा होने वाला नहीं है, आपको पेपर मिलेगा एग्जैक्ट 2 बजे, राइट। आपको पढ़ने का कोई भी टाइम मिलने वाला नहीं है। तो ये खास ध्यान रखें कि जैसे ही क्यूए का पेपर शुरू हो जाता है, आप बिना टाइम वेस्ट किए, बिना आगे पीछे ऊपर नीचे देखे हुए, सिर्फ अपने क्वेश्चन पेपर को सिल खोल के और सीधा काम करना शुरू कर दे, राइट। पॉइंट नंबर 1, ओएमआर के बारे में आपको सब कुछ आइडिया आ गया है। पेपर नंबर 3 लिखा हुआ होगा। खुश मत होइए, यहाँ पे मार्क्स 14 ऑब्टेन है स्टूडेंट्स के, लेकिन ये दैट वाज अ सैंपल पेपर। अब सबसे पहली चीज आज जो हम डिस्कस करने वाले वो है चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब तक के जितने भी पेपर्स आए हैं उनमें से लास्ट कुछ ईयर्स के मार्किंग सिस्टम्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब सबसे पहले इसको ऑब्जर्व कीजिए कि कौन से चैप्टर्स में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अप्रोक्सीमेटली आप भी फाइंड करोगे कि हाँ इन चैप्टर्स का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो पहले मुझे इन चैप्टर्स को करना है। बेसिकली उसे एबीसी एनालिसिस कहते हैं। एबीसी एनालिसिस ऐसा होता है कि ए एनालिसिस के अंदर मतलब सेट ए के अंदर हम उन चैप्टर्स को रखते हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, जिनको करना कंपलसरी मैंडेटरी होता है, राइट। अब सबसे पहले तो आपके टोटल 18 चैप्टर्स हैं। अब उसमें से सबसे पहला
तो अब तक 18, 19, 20, 21, 22 और 23 और एवरेज मार्क्स 23 तक के पेपर और 24 और 25 का सॉल्यूशन हमने वैसे भी करवा दिया है। तो ये एवरेज मार्क्स क्या कहते हैं, तो सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन और इंडाइसिस लॉगरिथम में। कुछ लोगों का मन करता है कि सर लॉगरिथम तो मैं छोड़ने वाला हूँ, भाई मत छोड़ना। अगर तूने एक बार किया है, समझा है, सर बड़े बड़े क्वेश्चन देख के मुझे डर लगता है, तो भाई छोटे क्वेश्चन जितने तूने किए हैं वो तो करके ही जाना, राइट। तो पहले मैं चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट चैप्टर ले रहा हूँ, रेशियो प्रोपोर्शन एंड इंडाइसिस। आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैंने ये तीन मतलब ये चैप्टर्स के क्वेश्चंस देखे होंगे तो मुझे पता चलेगा कि 2 मार्क्स यहाँ से, 1 मार्क्स यहाँ से और 1 मार्क्स से आगे, अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स, 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स मतलब 6 मार्क्स, 4 5 6 7 8 9 मतलब 9 मार्क्स, 3 4 5 3 4 5 3 4 5 6 1 2 3 4 5 मतलब अप्रोक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉगरिथम के अंदर से हमें अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स से क्वेश्चन मिल जाते हैं। और जनरली ऐसा देखा गया है कि 3 3 3 3 या 2 2 2 2 क्वेश्चंस हमें यहाँ से मिल जाते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन और इंडाइसिस में से। तो अगर आपने लॉगरिथम पढ़ा ही नहीं है, टच भी नहीं किया, तो प्लीज छोड़ दीजिएगा। अब इन 1.5 दिनों के अंदर ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जो आपने कभी भी पढ़ा ही नहीं है, बराबर, समझा ही नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशंस, उसके इक्वेशंस के अंदर इन्होंने 2 पार्ट रखे हैं, दैट इज वन लीनियर इक्वेशन, सेकंड वन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन को इकट्ठा करेंगे, 2 और 2 4, 3 और 2 5, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 4 3 4 मतलब अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे कि 3 4 5 मार्क्स तक का वेटेज यहाँ पे अपन को मिल जाता है, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा 4 मार्क्स का। पॉइंट नंबर 2, इन इक्वालिटीज, लीनियर इक्वालिटीज कि मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही आता है इस चैप्टर में से, लेकिन आप सबको पता है कि अगर हमने इस चैप्टर को आधा घंटा रिवीजन में दे दिया तो आराम से ये 1 मार्क्स आ जाएगा, राइट। तो 2 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स, राइट। ओके, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबका फेवरेट, सबका चाहिए था, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जिसको हम कहते हैं टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैथ्स के पोर्शन का टोटल वेटेज है 40 मार्क्स। अप्रोक्सीमेटली ऐसा कहा जाता है हर जगह पे कि भाई 15 to 20 मार्क्स का सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड वन इज कंपाउंड इंटरेस्ट एंड थर्ड वन इज एन्युइटी। अब आप जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा 1 5 एंड 8 मतलब ऑलमोस्ट 14 मार्क्स, 8 1 9 5 14 मार्क्स, 3 3 6 8 आप ऑब्जर्व करते जाओ। हाँ, सिर्फ एक अटेम्प्ट ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ 6 मार्क्स का आया है। 5 to 7 7 14 मार्क्स, 4 3 7 7 14 मार्क्स, राइट। इसका मतलब ये होता है कि सर अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स तक के क्वेश्चन हमको मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से मिल ही जाएंगे। तो इट इज अ मस्ट डूइंग चैप्टर, मतलब करके ही जाना, इसको छोड़ नहीं सकते, राइट। उसके बाद नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 4 मार्क्स 4 मार्क्स 7 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से भी आने के चांसेस है। हाँ, इट इज नॉट रिजिड, अप्रोक्सीमेटली अब तक के रिव्यूज ये रहे हैं, अब तक के क्वेश्चंस ये रहे हैं। तो हमें भी ऑब्जर्व करके चलना है कि भाई इस तरीके की प्रिपरेशन हमें रखनी है, राइट। विल गेट ऑलमोस्ट 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसको हम कहते हैं एपी एंड जीपी, आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो 3 2 4 3 3 3 3 4 ऑलमोस्ट 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से भी हमको मिल जाएंगे फ्रॉम एपी एंड जीपी, राइट। अब ये 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस किए हैं, आरटीपी एमटीपी पिछले 2-3 साल की 4 साल की अच्छे से की है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बराबर। ओके, नेक्स्ट अपना छोटा सा चैप्टर सेट रिलेशन और फंक्शन, ऑलमोस्ट एंड अप्रोक्सीमेटली मतलब हमेशा वेरी करता है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे 5 मार्क्स 3 मार्क्स 3 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 2 मार्क्स, मतलब यहाँ पे भी ये चैप्टर आ सकता है 3 से 4 मार्क्स तक का। अगर आपने कैलकुलेशन किया है, अगर आपने डिफरेंशिएशन किया है, अगर आपने इंटीग्रेशन किया है, तो ये दोनों को मिला के आप देख सकते हो कि 4 मार्क्स 6 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स और 4 मार्क्स। सर हमने ये चैप्टर को कभी भी देखा नहीं, कभी भी टच नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे बाकी के चैप्टर्स पे भी अफेक्ट करे। तो अगर आपने नहीं किया है तो आप इसको अब आने वाले 1.5 दिन के अंदर कुछ भी टच मत करना, राइट। नेक्स्ट नंबर सीरीज, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट एंड ब्लड रिलेशन। आपको पता है ये 4 चैप्टर मिलके टोटल इनका वेटेज होता है 20 मार्क्स। इट्स क्वाइट फिक्स कि भाई 5 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा हुआ है कि कहीं से 7 मार्क्स का तो कहीं के 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, राइट। तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप एवरेज मार्क्स मान के चलिए कि 5 5 5 5। अब जो सबसे बड़ा जो पोर्शन था दैट वाज अब तक का, इट वाज मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, या तो आप कह सकते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब इसे करने से हमें इतना तो पता चल जाएगा कि सर 14-15 मार्क्स से क्वेश्चन तो हर बार हर साल यहाँ से आए हैं। एक अटेम्प्ट ऐसा भी था कि वहाँ पे 21 क्वेश्चन आए थे, मतलब 21 मार्क्स से क्वेश्चन। तो इट्स अ क्वाइट बिग थिंग, मतलब आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई ये तो मैं करके ही जाऊँ। दूसरा, मस्ट डू सेशन सबके लिए ईजी। हाँ, ऑब्वियसली इट्स टाइम टेकिंग, कहीं कहीं कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा समय मांगेंगे, लेकिन उनको समय देने का बच्चा। इसमें ये ध्यान रखने का कि यहाँ से ये जो 4 चैप्टर्स हैं वो हमें 20 मार्क्स ला के देंगे, 20 मार्क्स यहाँ से
और मैथ्स के 15 मार्क्स यहाँ से। तो अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स निकालता हूँ तो वो इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स में सबसे पहला मैथ्स का टॉपिक है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, या इसको कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी ओल्ड सिलेबस में। दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग जो कि 20 मार्क्स का आता है। एंड थर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। अब हमारा ऑब्वियस पोर्शन है जो है स्टैटिस्टिक्स। अब जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनको बहुत अच्छे से पता है स्टैटिस्टिक्स क्या है। इट्स कंपैरेटिवली इजी एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स के कंपैरिजन में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर निकल के आ रहा है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। अब स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन को आप अच्छे से ऑब्जर्व करो कि स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन में से क्वेश्चंस कितने आए हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन एंड सैम्पलिंग। इस चैप्टर के अंदर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन के साथ सैम्पलिंग के क्वेश्चंस आते हैं। सैम्पलिंग अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 मार्क्स का आता है। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन का वेटेज 5 मार्क्स है। और उसके साथ दूसरे नंबर का स्टैट्स का जो चैप्टर है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। अब सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन का एज वेल एज स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन का मतलब टोटल 6 चैप्टर से स्टैट्स में से उनके अंदर से पहले 2 चैप्टर का वेटेज सिर्फ कंबाइन करके चलिए कि वो वेटेज क्या निकल के आ रहा है। सर यहां से हो रहा है दैट इज 5, दैट इज 8, दैट इज 6, 6 and 5 11, 11 and 8 19 मार्क्स, मतलब 2 चैप्टर और 19 मार्क्स, 4 मार्क्स 8 मार्क्स 8 मार्क्स। अगेन कितना टोटल हुआ 8 and 4 12, 12 and 8 20। इधर देखिए 6 5 11 8 19 मार्क्स, 10 5 1 16 मार्क्स, 8 7 15 and 4 19 मार्क्स, 10 4 5 19 मार्क्स, 11 7 18 1 19 मार्क्स, 7 8 15 4 19 मार्क्स, 19 19 19 19 16 19 20। अगर मैं इसका कंबाइन करके लिख लूं तो ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का यहां से। मतलब सर ऐसा कर सकते हैं जिन बच्चों ने कभी भी पढ़ाई नहीं की या कुछ भी ऐसा मतलब हर एक चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ा है, सिर्फ इन 3 चैप्टर को अच्छे से किया है, और वो 3 चैप्टर्स के पोर्शन, वो 3 पोर्शन के नाम है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, उसके साथ लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये 3 चैप्टर से अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स, 20 मार्क्स एंड 15 मार्क्स आप टोटल खुद करके देख सकते हैं। मतलब आप 50 क्रॉस आराम से कर जाओगे अगर आपने इन 3 चैप्टर्स को या इन 3 पोर्शंस को अच्छे से प्रिपेयर करके गए हो। इन तीनों के मॉड्यूल के क्वेश्चंस, इन तीनों के आरटीपी के एमटीपी के क्वेश्चंस अगर आपने पिछले 2 साल 4 साल 5 साल तक के किए हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा वेराइटीज इनमें बन ही नहीं सकती। अगर आप सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन में देखोगे ना तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा थियरी के क्वेश्चंस होते हैं और बेसिक फार्मूला के क्वेश्चन होते हैं। हाँ कुछ फार्मूलाज बड़ी बड़ी होती है, उसके शॉर्ट्स या उसके छोटे वीडियोस अपन डाल देंगे ताकि आप भी अच्छे से रिवाइज कर पाओ, राइट। तो वो 3 बड़े बड़े पोर्शंस है जिनका नाम है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। तो ये आते हैं एक कैटेगरी के अंदर जिसमें ये 3 पोर्शन को आपको कंपलसरी करके जाना है, फर्जियात करें जानो करे ही बननो है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब स्टैटिस्टिक्स के रिमेनिंग चैप्टर्स जिनका नाम है प्रोबेबिलिटी और उसके साथ है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों ही चैप्टर प्रोबेबिलिटी के हैं। अगर आप इनका कंबाइन वेटेज देखोगे ना तो आपको 10 मार्क्स जितना मिलेगा, राइट। 5 और 6 11, 7 और 4 11, 6 और 5 11, 8 4 12, 6 5 6 4 7 4 7 3। ऑलमोस्ट इन प्रोबेबिलिटी के 2 चैप्टर्स का वेटेज होता है 10 to 11 मार्क्स। मतलब अगर स्टैट्स आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है ना दोस्त तो वो 50-55 मार्क्स तो आप ऑलरेडी वो 3 पोर्शन करके लेके आ रहे हो। और अगर आपका प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा है, अगर आपके सारी प्रॉपर्टीज क्लियर है, अगर आपके सारे फॉर्मूलाज क्लियर है, फंडामेंटल सब कुछ आपको पता है, आपने आरटीपी एमटीपी के एज वेल एज पीवाईक्यू सारे कर लिए हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्त। आप 80 तो मिनिमम, आपका स्टेज 80 मिनिमम होने वाला है, राइट। तो ये है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस अब तक जो पूछे गए हैं। सबका फेवरेट कोरिलेशन एंड रिग्रेशन तो 12th में बहुत अच्छे से करके आए, चिल्ला के एन सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये वाले क्वेश्चन। अब आप देखोगे 3 और 2 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5, 3 and 1 4, 4 और 1 5, 3 and 2 5। अप्रोक्सीमेटली यहाँ से 5 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इंडेक्स नंबर 4 5 5 5 4 3 3 3 4 3 and 8 नसीब अच्छे, राइट। इंडेक्स नंबर इज क्वाइट इजी, P1 by P0 into 100, Pn by P0 into 100, whatever you want to know। मतलब आप जहाँ से भी जिस भी तरीके से प्रैक्टिस की है आप ध्यान रखिए कि यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन, कोरिलेशन रिग्रेशन में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन, बाकी के 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से हो रहे हैं। मतलब 20 मार्क्स और 4 क्या, यस 4 चैप्टर्स और 20 मार्क्स, 2 चैप्टर्स 20 मार्क्स
मस्ट डू चैप्टर्स, मस्ट डू पोर्शन कंपलसरी करके जाना है। सर शुरुआत कहाँ से करें? भाई देखो कैसा है कि मैंने अपने तरीके से अपना टेंटेटिव प्लान बना के रखा है। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं इस तरीके से पढ़ता, बराबर, ये मेरा प्लान है। हो सकता है कि आपका प्लान अलग हो, आपके माइंडसेट्स अलग हो, आपके प्रिपरेशन, आपकी तैयारी कुछ अलग तरीके की हो, तो आप अपने हिसाब से प्लान बना सकते हैं। लेकिन मैंने कुछ अप्रोक्सीमेट प्लान इस तरीके से बनाया ताकि आपका मेजरली पोर्शन सबसे पहले हो जाए, मतलब जो मेन 3 टॉपिक्स है वो सबसे पहले हो जाए। तो टेंटेटिव प्लान मेरा ये कहता है कि ऑलमोस्ट इट्स अराउंड 6:37। अब अगर यहाँ से 7 बजे भी स्टार्ट करते हो तो आपके दिमाग में ना सबसे पहले तो कुछ तो लॉ ऐसा चल रहा है ना कि आज लॉ में ये हो गया, आज लॉ में वो हो गया, अकाउंट्स का ये बाकी रह गया, तो जो लॉ में मैंने बहुत ज़्यादा मार्क्स कवर करके कर लिया, अब मेरा टोटल ये होने वाला है, अब मैं आगे वाले में, भाई तू चिंता मत कर, ये सारी चीज़ों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो पहले नहा ले अच्छे से, पानी की बॉटल लेके बैठ जा, रुक मत, आज रुकना नहीं है, जितना हो सकता है उतने मैक्सिमम मार्क्स कवर करके लेके आने। लेकिन वो कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, तो थोड़ा दिमाग, अब यहाँ से दिमाग ठंडा रख के स्टार्ट करो। सबसे पहली चीज़, अगर 7 से 10 तक का एक बड़ा सा पोर्शन ले लो, एक बड़ा सा टैकल ले लो। अगर आप खाना खाते हो तो बीच में आप 15-20 मिनट, आधा घंटा ले सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसी चीज़ कर दो जो आपको थोड़ा सा रिलैक्स रखे और प्लस ईजी पोर्शन हो, ताकि आप उसको सोल्व करो और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। और कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा गेन कौन करके लेके आता है? लॉजिकल रीजनिंग। अब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कर लो, आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कर लो, नंबर सीरीज के क्वेश्चन कर लो, सबसे डिफरेंस निकाल के देख लो, मेजरली क्वेश्चंस डिफरेंस निकालने से हो जाएंगे। डिवीजन करके देख लो, मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, ऑड मैन आउट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ऐसे कोई चीजें हैं जो आपने सॉल्यूशन करते वक्त ध्यान रखी है कि नहीं, इस क्वेश्चन को मुझे वहां पे भी तकलीफ पड़ी थी, उन क्वेश्चन को आपने केकेसी करके रखा है या उन क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करके रखा है, तो उनको सबसे पहले सॉल्व कीजिए, राइट। हाँ, हर एक क्वेश्चन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हर पोर्शन फिनिश करने की जरूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और कुछ टिपिकल एग्जांपल्स आपने टिक मार्क करके रखे ही होंगे, वो वाले क्वेश्चन यहाँ पे आपको करना है। दैट्स कॉल्ड ऑडिटिंग, मतलब ऑडिट करके रखना है कि बस सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने मत बैठना यहाँ पे कि सर मैं यहाँ से डायरेक्शन ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। अरे नहीं भाई, तू अगर समझ सकता है क्वेश्चन को देख, ऑडिट कर, हाँ आ रहा है, मुझे ये कर पाऊंगा, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर लग रहा है कि हाँ नहीं, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के जा रहा है, फिर वहाँ से राइट टर्न ले रहा है, तो वो वाली चीज़ तेरे को करनी पड़ेगी, तो एक बार तू कर लेना, राइट। और जैसे ही 10 बजे तक या 10:30 बजे तक ये पोर्शन फिनिश हो जाता है, तो आप सेकंड पोर्शन जो स्टार्ट करके बैठोगे वो है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन, प्योर थियोरेटिकल डेटा। सोगे ना, उससे पहले अच्छे से स्टैट्स की थियरी एक बार रिवाइज करके सो जाना। ऑलमोस्ट अगर आप सेट ए करके भी सो जाते हो तो कोई टेंशन नहीं है, अगर उसके सारे कंसेप्ट एक बार देख के सो जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एट द एंड आपके पास फॉर्मूलाज की एक लिस्ट होनी चाहिए, स्टैट्स के सारे फॉर्मूलाज की लिस्ट, मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज की लिस्ट। अगर आपको मैथ्स को टच नहीं करना है, सिर्फ स्टैट्स ही कंटिन्यू करना चाहते हो, तो जैसे ही आपका लॉजिकल रीजनिंग फिनिश होता है, स्टैट्स का फर्स्ट चैप्टर ले लीजिए, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, उसका सेट के क्वेश्चन कर लीजिए और आराम से सो जाइए। वैसे ही बहुत प्रेशर लिया है कि पेपर कैसा आएगा लॉ का, अच्छा आया गया है ना, और जाके चुका भी। उसके बाद नेक्स्ट इट्स 19 सितंबर, कल की बात, सुबह से मैंने अपने हिसाब से प्लानिंग बनाई, आप चेंज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आज रात को सोओगे उससे पहले 21 मार्क्स का यहाँ से और 5 से 7 मार्क्स का यहाँ से, ऐसा समझ के चलिए 25 से 27 मार्क्स का आज कंप्लीट करके ही सोना है, राइट। हाँ, हो सकता है कि नहीं सर मुझे तो आज पूरा स्टेट्स की सारी थियरी करके से नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो सेट ए के हैं वो फिनिश करके सोना। नेक्स्ट 7 to 9, सुबह 7 से 9 ट्राई करें कि जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो मस्ट डू पोर्शन है, जो मतलब एबीसी एनालिसिस का ए वाला पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, जिसके अंदर से ऑलमोस्ट 9 मार्क्स, 10 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो शुरुआत के 2 घंटे वो करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस फिर से बिल्डअप हो जाए, राइट। उसके बाद मैथ्स का इंपॉर्टेंट पोर्शन दैट इज कॉल्ड 9:15, मतलब बीच में 10-15 मिनट का गैप ले लेना, 9 to 11:30 आप करें मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस या टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसके बाद आप स्टार्ट करें कोरिलेशन और रिग्रेशन, जो आपको बहुत अच्छे से आता है और इट कंटेन्स 5 मार्क्स। यहाँ पे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस और यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन, इसका ऑलमोस्ट 15 मार्क्स, यहाँ से आपसे 10 मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब शुरुआत मॉर्निंग में ही आप बहुत अच्छे से 25 मार्क्स का क्वेश्चन फिनिश करोगे दोपहर को 12 बजे से पहले, राइट। उसके बाद कोरिलेशन रिग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज की लिस्ट, जिसकी पीडीएफ लिंक के साथ अपन भेज देंगे। उसके बाद यह है इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में सिर्फ थियरी है, एडिशनल क्वेश्चन में लास्ट पेयर पास है, फिशर, मार्शल, एजवर्थ, बाउली, सारे क्वेश्चंस है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और पीवाईक्यूज को देखिएगा। जो जो क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट टिक मार्क करके रखे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप एक बार देख लीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिएगा, खाना वाना खा के फ्रेश होके अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम द रेशियो एंड प्रोपोर्शन। वी नो कि बहुत लोग लॉग नहीं करने वाले, चिंता मत करो, एटलीस्ट ये तो करके ही जाओ। रेशियो प्रोपोर्शन तो कर ही लो, कंपलसरी रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आते ही आते हैं 3 से 4 मार्क्स के, राइट। उसके बाद परम्यूटेशन एंड
कॉम्बिनेशन पी एंड सी, और जैसे ही पी एंड सी करोगे आपको पता है उसके बाद वाला तुरंत वाला चैप्टर है एपीएनजीपी सीक्वेंस एंड सीरीज, राइट। उसके बाद एक आधे घंटे का, सोचो मैंने आधा घंटे दिए, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, सारे रिलेशन के टाइप, सारे फंक्शंस के टाइप और सारे सेट के टाइप सब कुछ देख लीजिएगा, उनके नोटेशन देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने टिक मार्क करके रखे होंगे, एक्सरसाइज की बुक में बना के रखे होंगे, वो वाले कंपलसरी कर लीजिएगा। एंड इंपॉर्टेंट, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि सर प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसके क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल है, तो भाई जितनी चीजें तूने एक्सरसाइज में करके रखी है, जितनी की चीजें तूने मॉड्यूल में से करके रखी है, जितने तूने पीवाई क्यू सॉल्व करके रखे, उसका लिस्ट तूने अलग से बना के रखा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तूने रखे होंगे, वो वाले क्वेश्चंस तू कर ले भाई पहले, बराबर। तो प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे लास्ट में शाम को 6:30 बजे की बात करना है, और सोइएगा उसके पहले ऑप्शन पे से ट्राई, ऑप्शन पे से ट्राई, तोहफा 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 तोहफा, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। और इक्वेशन के साथ साथ आती है लीनियर इनइक्वालिटीज। हाँ ऐसा भी कर सकते हो, जब भी आप ब्रेक लेते हो तो लीनियर इनइक्वालिटी से 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप ग्राफ देखो, पोर्शन देखो कि टूवर्ड्स ओरिजिन है या ओरिजिन से दूर है, वो एक बार चेक करो, लेस देन है तो आप जीरो की तरफ ग्राफ ड्रॉ करोगे, अगर अवे है तो फिर आप ऊपर की तरफ ग्राफ ड्रॉ करोगे, और ये वाली चीज करके जाइएगा, राइट। अब ये बात हुई 18 सितंबर और 19 सितंबर की। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 20 मैंने मैच डे लिखा है, मतलब जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से खेलना है। जब आपकी सारी प्रिपरेशन, सारा रिवीजन हो चुका है तो सुबह उठते ही सारी फॉर्मूलाज का एक बार लिस्ट बना दीजिए, देख के बनाइए, बिना देखे बनाइए, चेक कर लीजिए कि सारी फॉर्मूलाज के अंदर कौन सी फॉर्मूला रह गई है, कौन सी आ गई है, इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, वो वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने ऑलरेडी 19 को कर लिए हैं, तो 20 को सिर्फ उसका मतलब फास्टेस्ट रिवीजन होता है ना कि भाई 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसकी फॉर्मूलाज वो वाली चेक कर लीजिएगा। दूसरा स्टेट्स की थियरी कंपलसरी करके आना। ऐसा बहुत बार हुआ है कि कंपलसरी 40 में से 10 मार्क्स की थियरी आती ही आती है, कभी कभी 15 मार्क्स की आती है, और हाईएस्ट अब तक की 20 से 21 मार्क्स की थियरी भी आ चुकी है स्टैटिस्टिक्स के अंदर से। तो स्टैटिस्टिक्स के थियरी के सेट एक क्वेश्चन एग्जाम में जाइए उससे पहले देख के जाइएगा, राइट। और लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसके शॉर्ट्स में डाल दूंगा, वो अच्छे से देख के जाना, विच इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, विच इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ऐसे छोटे मोटे बहुत क्वेश्चंस हैं, राइट। और ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एम्बिगुअस क्वेश्चन, जिसके क्वेश्चंस में आपको ट्विस्ट लग रहा है लेकिन इंस्टीट्यूट ने वो मार्क करके दिया तो आपने वो लर्न कर लिया है, और किसी वाले क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि हाँ एंड टाइम पे मुझे ये क्वेश्चंस तो देख के ही जाने हैं, बराबर। और अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, यू आर द बेस्ट एंड यू विल डू द बेस्ट। आप बहुत अच्छा पेपर लिख के आने वाले हो, ऑल द वेरी बेस्ट। बिना कुछ सोचे समझे फ्रेश हो जाइए और तैयारी करने के लिए बैठ जाइए, टेंशन नहीं लेने का है, लॉजिकल रीजनिंग हाथ में लेने का है, और आधा घंटे का टाइम दे दीजिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको सॉल्व कीजिए और फिर सोइए। उससे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अगर आपको सही लगता है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की फॉर्मूला देख के सो जाइएगा, और स्टेट्स की थियरी जो मुझे बहुत पसंद है, मतलब ऑब्वियसली मैं स्टेट्स को थोड़ा सा ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, तो स्टेट्स की थियरी एक बार देख लीजिएगा, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन कंपलसरी करके सोइएगा, राइट। तो आपका 20 से 25 मार्क्स का कॉन्फिडेंस वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा टेंटेटिव प्लान, हो सकता है कि आपका कुछ अलग हो, लेकिन ये मेरे सजेशंस हैं, आप इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो सारे के शॉर्ट्स बना के हम डाल देंगे, कंपलसरी देख के जाइएगा। यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट एंड यू विल डू द बेस्ट, राइट। थैंक यू।